दोहा कतर के एक अमीर शेख के पास एक दिन उसकी पत्नी का फोन कॉल आया। उसकी आवाज़ काफ़ी घबराई हुई थी। कांपते हुए लफ्ज़ों में उसकी पत्नी ने कहा, आप जल्दी से जल्दी घर पर आ जाइए। हमारे घर का जो पंजाबी नौकर है उसने मेरे साथ बहुत ही गलत काम कर दिया है। मैं काफ़ी घबरा चुकी हूँ और मैंने अपने आप को एक कमरे के अंदर कैद कर लिया है। बस इतना सुनते ही उस अरबी शेख का खून काफ़ी खौलने लगा। उसने गुस्से में आकर सीधे दोहा कतर की पुलिस को कॉल कर दिया और कहा कि मेरी पत्नी काफ़ी खतरे में है, हमारे घर में एक पंजाबी नौकर है, जल्दी पहुंच जाइए। बस कुछ ही देर के बाद दोहा पुलिस की 5 गाड़ियां घर के बाहर आकर रुकीं। दोहा कतर पुलिस अंदर घुसी और घर में मौजूद उस पंजाबी नौकर को, जिसका नाम कोई नहीं जानता था, बस पंजाबी कहकर बुलाया जाता था, उसको घुटनों पर बिठा दिया गया। उधर वो अरबी शेख भी वहां पहुंच चुका था। घर के सभी आदमी एक साथ इकट्ठा थे। पत्नी किसी कमरे के अंदर बंद थी और पंजाबी नौकर चुपचाप डरा हुआ जमीन पर बैठा था। दोहा कतर पुलिस वाले बीच में खड़े थे। फिर उसी समय एक ऐसा सच सामने आया जिसे सुनकर दोहा कतर पुलिस के एक अफसर आदमी की आंखों से आंसू छलकने लगे और उसके मुंह से बार बार एक ही शब्द निकला, इंसानियत अभी जिंदा है और जिंदा रहेगी। लेकिन उस समय आखिर क्या हुआ था जिसने एक पंजाबी आदमी को गुनहगार बना दिया? पूरी बात जानने के लिए इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें। दोस्तों, उस नौकर आदमी का पूरा नाम राजकुमार था। पंजाब के पटियाला जिले के एक छोटे से गांव का युवक। घर में गरीबी बहुत थी पर सपने बड़े थे। उसका विवाह भी हुआ, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद उसकी पत्नी बिना कुछ कहे अपने मायके लौट गई। फिर एक दिन पंचायत में उसकी पत्नी ने राजकुमार पर ऐसा आरोप लगाया जिससे राजकुमार के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बोली कि मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरा पति नामर्द है। पूरे गांव में राजकुमार की हंसी उड़ने लगी। उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। उसके माता पिता समझते रहे कि हमारा बेटा बीमार है, लेकिन राजकुमार अंदर से टूट चुका था। फिर उसी समय राजकुमार के एक दोस्त का फोन आया। वह बोला, अगर तुम्हारा विदेश जाने का मन है तो दोहा कतर का वीज़ा कम पैसों में मिल रहा है। राजकुमार ने बिना ज़्यादा सोचे समझे हाँ कर दिया। जब राजकुमार दोहा कतर जाने के लिए विमान में बैठा, उसकी आंखों में रोशनी थी, उम्मीद थी। राजकुमार को नहीं पता था कि वो आसमान आगे जाकर उसके लिए हीरे का पिंजरा बनने वाला है। दोहा कतर एयरपोर्ट पर राजकुमार को रिसीव करने आया वही एजेंट जिसने राजकुमार को वीज़ा दिलाया था। उसकी मुस्कान में काफ़ी छल नजर आ रहा था और उसके हाथ में राजकुमार की किस्मत की चाबी। दूसरे ही दिन राजकुमार को एक टेंट जैसी जगह पर ले जाया गया जहां और भी बहुत सारे भारतीय मजदूर थे। थके हुए, टूटे हुए राजकुमार को बताया गया कि काम हल्का फुल्का होगा, लेकिन अगले ही दिन से उसे कड़ी धूप में बिल्डिंग की छत से ईंटें उठवानी पड़ी। न पानी न खाना, बस पसीना ही पसीना। जब राजकुमार ने विरोध किया तो एजेंट बोला, तेरे सारे डॉक्यूमेंट हमारे ही पास हैं, अगर ज्यादा कहेगा तो ना कहीं भागने दूंगा न भारत वापस जाने दूंगा। राजकुमार मजबूर था। उसने हर दिन काम करना शुरू कर दिया। सोचा कुछ दिन सह लूंगा, पैसे छोड़कर फिर लौटकर एक नया जीवन शुरू करूंगा। लेकिन हाथ की रेखाओं की चुप्पी में भी एक साजिश छुपी थी। एक दिन राजकुमार को एजेंट उसे एक शेख के घर पर ले गया। बोला कि यह मेरा जानकार है, इसके घर में आराम वाला काम मिलेगा। राजकुमार को उम्मीद जगी, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि जिस घर में वह कदम रख रहा है वह उसका कैद खाना बन जाएगा। उसके मालिक अरबी शेख ने मुस्कुराकर कहा, राजकुमार अच्छा काम करेगा तो तुझे भी हिस्सा मिलेगा। मगर उस अरबी शेख की मुस्कान भी धोखा थी। अगले ही दिन से राजकुमार एक नौकर नहीं, एक घर का गुलाम बन चुका था। राजकुमार को पूरे घर का काम करना होता। हर महीने जब पैसे की बात होती तो राजकुमार कहता कि मालिक मेरे पास बैंक खाता नहीं है, आप ही रख लीजिए, जब भारत वापस जाऊंगा तब मैं आपसे ले लूंगा। अरबी शेख कहता कि राजकुमार तू मेरे बेटे जैसा है, तेरा पैसा तेरे भारत जाने से पहले तेरे घर पहुंचेगा। लेकिन 7 साल बीत गए। राजकुमार ने 2 दिन की भी छुट्टी नहीं ली। फिर राजकुमार ने कहा, शेख साहब अब मैं भारत लौटना चाहता हूँ, कृपया मेरा पैसा दे दीजिए। उस अरबी शेख की मुस्कान कहीं गायब हो गई। शेख राजकुमार को बोला, कौन से पैसे, ये सब कुछ मेरा है और अब राजकुमार तू भी मेरा ही है। राजकुमार हैरान रह गया। 7 साल तक जिसने मालिक को बाप के समान समझा, आज वही उसके पैसे से इनकार कर रहा था। दोस्तों, फिर उसी दिन ही राजकुमार को फार्म से हटाकर घर में कैद कर दिया गया। अरबी शेख बोला, अब तो घर के अंदर ही रहेगा जब तक मैं ना कहूं। अब राजकुमार का नाम नहीं था,
कोई पहचान भी नहीं थी, बस एक परछाई लग रही थी जो बिना कुछ बोले काम करती थी। उसकी आवाज़ दम तोड़ चुकी थी। अरबी शेख अक्सर दिन में बाहर रहता और रात को नशे में डूबा लौटता। उस घर में रहती थी उसकी पत्नी फातिमा। वह एक खूबसूरत पर न्याय पसंद मुसलमान महिला थी, जिसके मुंह पर थकान नहीं, एक गहराई थी, जैसे वह भी किसी और नर्क में जी रही हो। एक दिन घर में काम करते समय फातिमा ने राजकुमार को देखा। उसने पूछा, तुम पंजाब से हो? राजकुमार चौंका। उसने हल्के से सिर हिलाया। फातिमा बोली, तुम खुश हो यहाँ? बस इतना पूछा। राजकुमार, जो 7 साल से पत्थर बना था, धीरे धीरे पिघलने लगा। उसने फातिमा से कहा, मालकिन, मैं यहाँ काम करने नहीं, पत्नी की बदनामी से भागकर आया था, लेकिन मेरी किस्मत ने ही मेरे साथ मजाक कर दिया। राजकुमार ने अपनी पूरी बात सुना दी। फातिमा चुप रही, पर उसकी आंखों में आंसू गिरने लगे। फिर फातिमा कहने लगी कि तुम अब अकेले नहीं हो, मैं कुछ जरूर तुम्हारे लिए करूंगी। उसी दिन फातिमा ने एक ऐसा झूठ बोला जिसने एक गरीब की सच्चाई को आज़ाद कर दिया। फातिमा ने कांपते आवाज में शेख को कॉल किया, आप जल्दी से जल्दी घर पर आइए। पंजाबी नौकर ने मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश की है। मैंने खुद को घर के एक कमरे में बंद कर लिया है। फातिमा के झूठ में कोई साजिश नहीं थी, बस उसमें थी एक इंसान को बचाने की कोशिश। अगले दिन पुलिस आई। राजकुमार को पुलिस के जवानों ने घुटनों पर बैठा दिया। फिर फातिमा बाहर आई। फातिमा कहने लगी कि राजकुमार मुझे धमका रहा था, अपने काम के पैसे मांग रहा था। मैं काफी डर गई, तो मैं कमरे में बंद हो गई। राजकुमार भी हैरान था। उसकी आंखों में बहुत सारे सवाल थे। जब उसने फातिमा का चेहरा देखा, वहां गुस्सा बिल्कुल भी नहीं था, इंसानियत थी। फिर उसका पति अरबी शेख भी वहां पहुंचा। शेख काफी गुस्से से चिल्लाया। उसने कहा कि इसे जेल में डालो, लेकिन पुलिस ने कहा कि पहले पंजाबी नौकर से बात करेंगे। राजकुमार खड़ा हुआ और पहली बार बोला, मैं झूठा नहीं हूं साहब, 7 साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। मैं हर महीने के पैसे शेख मालिक को देता रहा हूँ। अब मैंने अपने पैसे मांगे तो उन्होंने मुझसे कहा ये सब उनका है। दोहा पुलिस ने पूछा, आपके पास इसके डॉक्यूमेंट हैं? अरबी शेख चुप रहा। जब उसने पुलिस को रिश्वत देने की कोशिश की तो पुलिस के आदमी ने अपनी टेबल पर अपनी पिस्तौल रख दी। हम पुलिस वाले इंसान हैं, दलाल नहीं हैं। धन हमें नहीं खरीद सकता। फिर उसने राजकुमार की ओर देखा और कहा कि तुम्हें क्या चाहिए? राजकुमार की आंखों से आंसू निकल पड़े। कुछ नहीं चाहिए पुलिस साहब, बस अपने घर में लौट जाना है। पुलिस वालों ने फैसला सुनाया, राजकुमार निर्दोष है, उसका धन और उसका सम्मान लौटाया जाएगा। अरबी शेख अब गिड़गिड़ा रहा था, पर वक्त हाथ से निकल चुका था। फातिमा से पुलिस वाले ने कहा, अगर तुम्हारा झूठ स्वार्थ के लिए होता तो आज एक इंसान मर ही जाता, लेकिन फातिमा, तुमने इंसानियत के लिए झूठ बोला। आज आपकी वजह से एक आदमी की जिंदगी बची। राजकुमार को 7 साल के पैसे दिए गए, उसका पासपोर्ट भी लौटाया गया और हवाई जहाज की टिकट बुक करवा दी गई। जब राजकुमार घर लौटा और अपने माँ बाप के सामने खड़ा हुआ तो वह उसे पहचान नहीं पाए। 4-5 महीनों बाद राजकुमार ने अपने परिवार को पास के शहर में शिफ्ट किया, एक बहुत बड़ी दुकान खोली। राजकुमार ने मेहनत की और आज वो 1000 परिवारों को रोजगार दे रहा है। उसने दोबारा शादी भी की, एक ऐसी सुंदर और समझदार लड़की से, जिस लड़की ने उसे उसके अतीत से नहीं बल्कि उसके आज से अपनाया। आज जब कोई पूछता है कि वो जो झूठ जो तुम्हारी दोहा कतर वाली मालकिन ने बोला, क्या वह गलत था या नहीं, राजकुमार मुस्कुराकर कहता है, अगर वो झूठ नहीं होता तो मैं आज जिंदा भी नहीं होता। धन्यवाद दोस्तों।